ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार, एक नई जिंदगी में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित हैं। और आज हम आपके लिए एक खास टॉपिक लाए हैं एक नई जिंदगी में। और इससे हम आज जानेंगे कि प्रभु हमें कैसे आशीष देते हैं और हमें कैसे इस्तेमाल करते हैं अपने आशीष का स्रोत बनने के लिए, दूसरों के लिए। आशीष से याद आया, when we talk about blessings, हम ज़्यादातर बात करते हैं हमें blessings मिले। तो what do you think about this? आई थिंक दैट्स अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन एंड ये स्वाभाविक क्वेश्चन बनता है कि जब हम आशीष की बात करें, क्योंकि हम लोग काफ़ी समय अपने बारे में सोचते हैं और प्रभु की जो आशीषें हैं हम बटोर कर अपने लिए रखना चाहते हैं। मगर आप प्रभु का कैरेक्टर देखें, उनका कैरेक्टर, उनका प्रेम, उनका न्याय पूर्णता से क्रूस पर साफ तरीके से दिखता था। और the definition of cross is giving away. Yeah. And the definition of cross is blessing others through Lord Jesus Christ. And मैं यही जानूंगा कि blessing का मतलब है कि हम प्रभु का कैरेक्टर को दिखाते हैं दूसरों को, अपने आप को इस्तेमाल करते हैं, अपने आप को सौंपते हैं प्रभु को कि वो दूसरों को ब्लेस करे हमारे द्वारा। और मुझे, जैसे आप बता रहे थे, मुझे याद आया एक कहानी 1 Kings 17 में about the widow। उसके पास इतना थोड़ा सा था, yet when Elijah asked, she gave। उन्होंने सोचा नहीं, anyway that was her last meal with her son, but उन्होंने कहा कि you asked, you are a man of God, here it is। आप that's a very appropriate illustration, in fact a very appropriate episode। इलाइजा, आप इमेजिन करो, दूसरे देश में गया है, भूखा है और एक गरीब के पास जाता है जिसके पास ज़्यादा हो नहीं, वो ख़त्म भी होने वाला है, और वो कहता है कि प्रभु तेरी पूर्ति करेगा, तो मुझे क्या दे सकती है। एंड शी चूजेस टू बी अ ब्लेसिंग विद इतना थोड़े से भी। एंड यही एक डेफिनेशन है ब्लेसिंग की। और उसका हम कहानी का अंत देखते हैं कि उसकी कुप्पी का तेल ख़त्म नहीं होता है, उसका मैदा ख़त्म नहीं होता है। तो अगर आप जानते हैं ब्लेसिंग के बारे में, तो ये जानिए कि प्रभु की ब्लेसिंग कभी ख़त्म नहीं होती है जब हम अपने आप को पूर्णता से उन्हें सौंपते हैं। जी, तो दोस्तों आइए आज हम देखेंगे नेहमाया की कहानी को। देखते कितना सामर्थ है प्रार्थना में और कैसे वो हमारे जीवन को आशीष दे सकते हैं। देखिए कैसे प्रार्थना उनके और उनके परिवार के जीवन में बदलाव लेकर आया। मैं दिल्ली में काम करता हूँ, स्टिल हाई कमीशन में। वहाँ पर एज अ वीज़ा ऑफिसर वहाँ पे कार्यरत हूँ। हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं। हमारी शादी 2015 में अक्टूबर में हुई। और जब हमें मालूम चला, डॉक्टर ने ऐसा बोला कि आपकी वाइफ को PCOD कंडीशन है एंड इट विल टेक 5 years, 5 साल लगेंगे आपको कंसीव करने में, या 5 साल ट्रीटमेंट में लगेंगे, उसके बाद हम देखेंगे। लेकिन कुछ समय के लिए स्ट्रेस हुआ, लगता भी था, कभी कभी थॉट्स भी आते थे कि परमेश्वर कब ये समय ख़त्म होगा, कब हम उस आशीष में बढ़ेंगे, क्योंकि 5 साल एक लंबा समय होता है। और जैसे हमारी सिचुएशन है, वैसे बहुत से कपल्स की प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास थी, तो हमारे पास वो लिस्ट थी। उस लिस्ट के लिए हम प्रार्थना कर रहे थे और उस लिस्ट में से परमेश्वर बहुत से लोगों को वो आशीष को देता जा रहा था। तो कभी कभी हम लोग बहुत निराश भी हो जाते थे, बहुत रोते थे कि परमेश्वर आपने इनको आशीष दी, लेकिन हमने कभी भी उन लोगों से जेलसी नहीं रखा, या हमने कभी भी उन लोगों के लिए गलत नहीं सोचा, अरे इनको आशीष क्यों मिल गई, हमें क्यों नहीं मिली। हमने उन्हें हमेशा ब्लेस किया। और लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं मन में लगता था कि परमेश्वर इनकी भी आशीष आ गई, इनके साथ इनको भी आपने आशीष दे दी, लेकिन हमारा वो समय कब आएगा। मगर हम उसमें बिल्कुल भी निराश नहीं हुए, क्योंकि हमें मालूम था कि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारी ओर है। क्योंकि वचन बताता है रोमियो 8:31 में कि जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। और हमने इस विषय को परमेश्वर के सामने रखा। परमेश्वर का जो वचन था, प्रार्थना जो थी, उसी के द्वारा परमेश्वर हमें सामर्थ देता था। और उसी वचन को देखकर उस स्ट्रेस में, उन सिचुएशंस में परमेश्वर ने हमारी सहायता की।
जब हमें पता चला कि ऐसे प्रेगनेंसी है तो हम सबसे पहले डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कंफर्म किया। वो समय बहुत इमोशनल था, बहुत ज़्यादा इमोशनल था, क्योंकि हमने 5 साल इस न्यूज़ को सुनने के लिए, कंफर्मेशन मिलने के लिए प्रार्थनाएं करी हैं, वेट किया है, आंसुओं को बहाया परमेश्वर के सामने। जब मैंने पहली बार बेबी की हार्ट बीट सुनी तो वो एक अलग इमोशन था, और मतलब उस चीज़ को मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि उस समय में सिर्फ धन्यवाद निकला कि परमेश्वर धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना। और वो एक बहुत इमोशनल मोमेंट था हम दोनों के लिए, एक बहुत खुशी का मोमेंट था, एक धन्यवाद का मोमेंट था हम दोनों के लिए। बहुत खुशी थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं बाहर जाके उस सेंटर से निकलूं या सेंटर में ही खड़े होकर जोर से चिल्लाऊं और परमेश्वर को धन्यवाद दूं और कहूं कि मैं पापा बनने वाला हूं। परमेश्वर का वचन कहता है मत डर। तो जब ये पैंडेमिक चल रहा था और इस पैंडेमिक के बीच ये एक आशीष की बात हमारे लिए हुई, गवाही की बात हुई, तो भी परमेश्वर ने हमें इस वचन को दिया कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। और ये वचन हमने अपने जीवन में हर दिन पूरा होता हुआ देखा। एक अलग ही खुशी, एक अलग पीस जो होता है वो हमने अपने जीवन में महसूस किया। परमेश्वर ने इस आशीष को हमारे लिए दिया, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ बताता है कि ये आशीष, ये गर्व का फल परमेश्वर की ओर से है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने इस आशीष को हमारे लिए दिया। उसके साथ खेलना, उसको हर एक चीज़ में उसका ध्यान रखना, और खुशी के साथ साथ रात भर जागना, सारी चीज़ों को उसके लिए करना। सो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है जो जब हम पेरेंट्स बनते हैं हम तभी समझ पाते हैं। What an amazing story of answered prayer. प्रभु सच में हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उसका जवाब सही समय पे देता है। नेहमाया और उनकी पत्नी के जीवन में आशा को कभी बुझाने नहीं दिया, और इस कहानी से हम भी बहुत हमें बहुत इंकरेजमेंट मिलता है इस कहानी से। दोस्तों, प्रभु पर उम्मीद लगा के रखिए, प्रार्थना में लगे रहिए, क्योंकि वो आपकी ज़रूरत और अपनी इच्छा के अनुसार पूरी ज़रूर करेगा, अपने समय के हिसाब से करेगा। सो प्लीज़ डू नॉट लीव दैट आउट। जी, परमेश्वर ही इज़ ऑलवेज देयर टू लिसन टू अस। गॉड इज़ देयर टू आंसर आवर प्रेयर्स व्हेन वी आस्क। ही विल गिव, लाइक यू नो, जैसे उन्होंने अपने बाइबल वर्स में बताया था, आस्क एंड यू विल बी गिवन। एंड इसी समझ को लेते हुए हम आज के वचन को देखेंगे कि प्रभु आज के वचन से हमसे क्या बोल रहा है। सो वील गो टू द बुक ऑफ नंबर्स 6:24-26, गिनती 6:24। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। I'll tell you what, ये बाइबल वर्स जो है बहुत बार हम लोग कार्ड्स में और व्हाट्सएप मैसेजेस में एक दूसरे को भेजते हैं, एंड सॉर्ट ऑफ बिकम अ क्लीशे कि हाँ ये तो आनी है, मगर आप इसे गहराई से देखें तो दिस हैज़ अ ह्यूज डीप इम्पैक्ट फॉर ईच वन ऑफ अस, अगर हम समझ सकें कि प्रभु इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। इलस्ट्रेशन के तौर से मैं आपको इस वचन को समझाना चाहूँगा कि अभी हाल ही में एक मूवी आई थी जो कारगिल के वीर योद्धा कैप्टन कालरा के ऊपर बनी थी, और उस मूवी में दर्शाया गया है कि जो पात्र हैं वो कैप्टन कालरा का रोल निभाने के लिए उनके घर जाते हैं, बार बार उनके भाई से मिलते हैं, बार बार उस घर के माहौल में बने रहते हैं, सो दैट जो कैप्टन कालरा, जो ओरिजिनल कैप्टन कालरा थे, उनका इम्प्रेशन इसके कैरेक्टर पे आने लगे। और जब उसने उसको प्रदर्शित करा मूवी पर, तो ही एक्चुअली डिड अ वेरी गुड जॉब पोर्ट्रेइंग ओरिजिनल कैप्टन कालरा। ना आप कहेंगे कि ये मूवी के बारे में क्या बता रहे हो आप। द थिंग इज, जो एक्टर था वो रियल लाइफ हीरो के पास जाकर उसने इम्प्रेशन लिया और तब जाकर एक्ट करा। मैं और आप उस एक्टर की तरह हैं।
अगर हम प्रभु के पास बार बार जाएंगे, प्रभु के वचन में जाएंगे, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में उनकी अगुवाई में अपने जीवन को जिएंगे और उस संगति में बने रहेंगे प्रभु के जनों की, तो आप और मैं वाकई में प्रभु से इम्प्रेस्ड रहेंगे, इम्प्रेशन प्रभु का रहेगा और मैं और आप जो सोचेंगे, समझेंगे, बोलेंगे, करेंगे वो प्रभुता ही झलकाएगा। एंड वही ये गिनतियों का चैप्टर 6 का बाइबल वर्स है, वही ये बाइबल वर्स भी बताता है कि प्रभु का मुख तेरे पर चमके और तुम प्रभुता दिखाओ अपने हाव भाव से एंड अपने रहन सहन से। बिल्कुल सही कहा आपने मानव। द फेस ऑफ द लॉर्ड विल शाइन अपॉन अस। जब हम बार बार परमेश्वर के पास जाएंगे, वी विल बी मोर लाइक हिम, एंड दैट हैपन्स जब हम प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी प्रार्थना करवाना चाहते हैं या प्रार्थना के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट cbnindia.org पे जा सकते हैं। वी हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज ओवर देयर अबाउट प्रेयर, कैसे प्रार्थना करें, कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, या अगर आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो आप हमारे CBN प्रेयर लाइन 9910401010 पर कॉल कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप मैसेजेस भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे वॉइस नोट्स भी भेज सकते हैं और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जी हाँ, हमारा व्हाट्सएप पे आप जब मैसेज भेजेंगे तो उसका नंबर याद रखिएगा 99 10 40 10 10। अब वक्त है ब्रेक का और ब्रेक के बाद करेंगे आपके सभी शक को दूर। स्टे विद अस, वील बी राइट बैक। हमारे साथ बने रहिए। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी में हम सीख रहे हैं कि प्रार्थना हमारे जीवन में आशीष के लिए रास्ता खोलते हैं। प्रार्थना से आशीष आपके जीवन में आती है। आइए अब हम आपके आत्मिक सवालों का भी जवाब देंगे और आपके मन में उठ रहे जो शक हैं उस सब को परमेश्वर के वचन के अनुसार हम ढूंढेंगे और पाएंगे उनके आंसर्स। दोस्तों, आपने हमें जो सवाल भेजे हैं, आइए उनका जवाब हम बाइबल के वचन से देखें। आज का हमारा पहला सवाल है, राघव पूछते हैं, हाउ कैन आई बी अ ब्लेसिंग टू अदर्स व्हेन आई माई सेल्फ एम स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली? डेबी, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड हम लोग ये सोचते हैं कि जब तक मैं इस लेवल पे आ जाऊं तभी जाकर मैं कुछ प्रभु के लिए कर सकता हूं, जब मैं फाइनेंशियली काफ़ी युक्त बन जाऊं या पढ़ाई में इतना हो जाऊं मैं तभी जाकर प्रभु के लिए कुछ काम कर सकता हूं। मगर आपने खुद ही तो बोला था फर्स्ट किंग्स 17 के बारे में, 1 राजा 17 में जब हमने डिस्कस करा कि जो विधवा थी उस पर कुछ नहीं था, उसके बावजूद भी इलाइजा जो थका हारा था उसकी उसने सेवा करी और जो लास्ट उसका घर में खाने का जो पोर्शन था उसने भी उसको दे दिया ताकि जो एक नबी है, प्रभु का जन है, वो भूखा ना जाए उसके घर से। तो आपने देखा कि उसने एक ब्लेसिंग का स्रोत बना, कल के बारे में चिंता ना करके मगर प्रभु पे ट्रस्ट करके। और यहीं पर मैं आपको नीति वचन 3 में बताना चाहूँगा कि प्रभु का वचन बोलता है कि ट्रस्ट इन द लॉर्ड एंड डू नॉट लीन इन योर अंडरस्टैंडिंग बट ऑन हिम। एंड अगर हम प्रभु पे पूर्णता से विश्वास रखेंगे तो ये जानिए कि प्रभु हमारे आने वाला कल सुधारेगा, सीधा रखेगा और आज जो हमने विश्वास योग्यता दिखाई है उस पे उसका फल लाके देगा। थैंक यू मानव, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि वी डोंट नीड टू हैव अ लॉट टू बी अ ब्लेसिंग टू अदर्स, विथ व्हाट यू हैव बी अ ब्लेसिंग। और आज का हमारा दूसरा सवाल है, व्हाट आर स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स एंड व्हाट डू दे डू फॉर अस?
आत्मिक आशीषें क्या होती हैं? आत्मिक आशीषें प्रभु मसीह के द्वारा जो हमें नया जीवन मिला है उसमें प्रभुता में जीने के लिए, प्रभुता में बोलने के लिए, प्रभुता में समझने के लिए वो आत्मिक आशीषें कहलाई जाती हैं। प्रभु का वचन इफिसियों 1:3 में साफ तरीके से बोलता है जो प्रभु यीशु मसीह में हैं उनके ऊपर पवित्र पिता की आत्मिक आशीषें हैं। गॉड हैज लैविश्ड अस, मतलब खुलकर उन्होंने हमें पूरा भंडार खोल दिया स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स का। और आत्मिक आशीषें आप जब प्रभु के प्रति सेंसिटिव होंगे, उनकी पवित्र आत्मा के प्रति सेंसिटिव होंगे, तो आप जानेंगे कि प्रभु ने कितना रिचली आपको और मेरे को ब्लेस करा है और हम कितना रिचली दूसरों को ब्लेस कर सकते हैं उस भंडार से। जी, थैंक यू सो मच मानव। क्यों ना आप हमारे दर्शकों के लिए आज प्रार्थना करें। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं और ख़ास तौर से इस समय का कि जो 2 सवाल आए थे उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर सके। और प्रभु जी मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि हम लोग जो इस प्रोग्राम से इस समय जुड़े हुए हैं आज इस विश्वास योग्यता से ब्लेसिंग का कारण बने बहुत सारे लोगों के लिए। ज़रूरत नहीं है प्रभु जी कि हमारे भंडार भरे हुए हों, ज़रूरत नहीं है कि हम एक बहुत पूर्णता से भरपूरी पे पहुँचें और तब जाके दूसरे के लिए एक आशीष का कारण बने। जो है प्रभु जी उसी को आप पूरा करें। जैसे उस लड़के ने थोड़ी सी ब्रेड, थोड़े से मछली प्रभु के सामने लाई थी और प्रभु ने उसका एक बहुत बड़ा भंडार बना दिया था आशीष के लिए और कोई भूखा नहीं गया था, बल्कि बटोरने पे भी काफ़ी बचा था। प्रभु जी मैं वो इसी हिसाब से प्रार्थना करता हूँ कि हम लोग इस तरीके से आशीष का कारण बने लोगों के लिए कि जो है उसी को हम आपको सौंप दें और आप उसे बहुतायत से लोगों के लिए आशीष के लिए इस्तेमाल करें। और मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी कि आने वाले दिनों में हम लोग विश्वास योग्यता से आपके पास आएं। हम लोग ज़्यादा घबराएं ना कि कल क्या होगा, ये दे दिया तो इसका क्या होगा, या हमारे पास कुछ कमी हो गई तो हम दुनिया के तरीकों से भी उसको पूरा करें। मगर हम आएँ तो सिर्फ आपके पास आएँ और आप ही के ऊपर नज़रें बना के रखें। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, और अब समय है एक प्रेयर टिप का। और आज का प्रेयर टिप ये है, अटैच योर सेल्फ टू द प्रेयर एंड डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ द प्रेयर। यानी कि जब आप प्रार्थना करते हैं, लीव इट इन द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं और बोलते हैं परमेश्वर दिस इज़ द प्रॉब्लम, हियर व्हाट इट इज़, गॉड विल टेक केयर ऑफ इट, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, ऑल यू नीड टू डू इज़ प्रे। फैंटास्टिक प्रेयर टिप। और अगर हम इस प्रेयर टिप को अपने जीवनों में लागू करें तो आप देखिएगा कि आपकी प्रार्थनाओं में कितना बदलाव आएगा। और दोस्तों, यदि आपके पास कोई सवाल है या आप जानना चाहते हैं बाइबल के बारे में या यू हैव एनी क्वेश्चंस, आप हमारे वेबसाइट cbnindia.org पे जा सकते हैं, वहाँ पे क्वेश्चंस लिख सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9910401010। सो ट्रू डेबी। बहुत ज़्यादा आवश्यक है हमारे लिए ये जानना कि प्रभु के हाथ में हमारी प्रार्थनाओं का जवाब है, ना कि हमारे। अब चलते हैं और देखते हैं कि प्रभु का वचन हमसे क्या बोल रहा है। कितना प्रॉमिसिंग एंड सामर्थी वचन है। वचन बोल रहा है कि प्रभु आपके साथ बने रहेंगे, उसकी विश्वास योग्यता युग ना युग बनी रहेगी फॉर इटर्निटी।
not for 5 years, not for 10 years. It's not a 10 years plan. It's eternal plan. So देखिए कितनी बड़ी प्रभु की प्रॉमिस है. जी, और दोस्तों अब समय है वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम देखेंगे CBN फाउंडेशन के कार्य के बारे में. हेलो किड्स, गर्मी लग रही है, मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है, बट इस समर वेकेशन में आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है. Superbook is back with Sunday School at Home Season 3. एक नए बाइबल एडवेंचर के लिए तैयार हो जाइए क्रिस, जॉय और गिज़्मो के साथ. और इस बार हमारे साथ है हमारी एक नई दोस्त खुशी. Hey everyone, hi Debbie, hi खुशी. और हम मिलके सीखेंगे नए crafts, Bible stories, games and many more exciting things. It's going to be double fun. And don't forget to join us for our very first lesson of Superbook Sunday School at Home Season 3. From 5th of June, every Sunday, 3:30 p.m. on the Superbook India Facebook page. I am very excited. See you there. Bye. वेलकम बैक दोस्तों. आज हमने जाना कि कैसे प्रार्थना आशीष के द्वार खोल देता है. जब हम अपने पिता, पवित्र पिता से कुछ मांगते हैं तो वो हमें उम्मीद बना के रखनी चाहिए कि वो हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है और अपने वचन के हिसाब से समय के अनुसार उसे पूरा करेगा. दोस्तों अब समय है हम देखेंगे CBN फाउंडेशन क्या कर रहे हैं. दे आर वर्किंग अमंग्स मदर्स टू प्रोवाइड अवेयरनेस अबाउट न्यूट्रिशन एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. एक पुरानी कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी इलाज से बचाव बेहतर है. इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए CBN फाउंडेशन प्रिवेंटिव हेल्थ के अंतर्गत अवेयरनेस प्रोग्राम्स करा रहा है. डायरिया प्रिवेंशन और ORS के महत्व को समझने के लिए CBN फाउंडेशन के साथ इस कड़ी में जुड़ी ओरल मेडिसिन और रेडियोलॉजी स्पेशलिस्ट डॉक्टर अपाला बदूनी, जिन्होंने महिलाओं को डायरिया की रोकथाम और हाथों की सफाई के लिए जागरूक किया. And today with CBN Foundation, we made women aware about the correct approach to childhood diarrhea and the correct hand washing technique. हमें यहाँ ORS के घोल के बारे में और हाथों की कैसे सफाई रखनी है, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिली है. ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस या ORS के महत्व को ध्यान में रखते हुए हर साल 29 जुलाई को विश्व ORS दिवस या वर्ल्ड ORS डे मनाया जाता है. भारत में हर साल अनुमानित 3 लाख बच्चों की मौत डायरिया से हो जाती है, जिसे सही समय पर इलाज और ORS की नियमित खुराक के द्वारा रोका जा सकता है. We had 2 techniques. First, how to make ORS at home in case it's not available, and also the importance of ORS. दस्त के कारण बच्चे की पानी की कमी हो जाएगी तो बच्चे की जान जा सकती है, इसलिए ORS का घोल पिलाना चाहिए बच्चे को जरूर. और साफ़ तरीके से आप ORS का घोल उन्हें दीजिए. गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री में मिलता है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है, जाने की सुविधा नहीं है, आप नहीं ला सकते हो, तो घर में भी उसको बहुत आसानी से बना सकते हो. अगर हमें ORS का पैकेट नहीं मिलता है तो हम चीनी और नमक का प्रयोग कर सकते हैं. 1 लीटर पानी में 5 चम्मच चीनी और 1 चम्मच नमक मिला के हम अपने बच्चे को पिला सकते हैं. महज हाथों को ठीक तरह से धोकर हम कई बीमारियों पर रोक लगा सकते हैं. इसी संदेश के साथ हमने महिलाओं को हाथों की सफाई के महत्व के विषय में बताया और हाथों को सही रीति से धोने की टेक्निक भी सिखाई. It was very important to tell them what to do, what is the correct technique,
with which they can clean their hands properly. We did practical with women. They came and they volunteered with us, and I was surprised how interested they were. मैंने आज महिलाओं को हाथ धो के दिखाया कि इससे हम अपने बच्चों को कैसे बीमारियों से बचा सकते हैं। आज के कार्यक्रम में मुझे ये जानकारी अच्छी लगी कि हमें हाथ धोना है और अपने बच्चों को बीमारियों से अपने परिवार को बचाना है। It was so great to see that these women learned something new. They were happy about it, and definitely I'd say that today I definitely made a difference in the lives of so many women. CBN फाउंडेशन समुदाय में प्रिवेंटिव हेल्थ प्रोग्राम्स चला रहा है। आप भी हमारे साथ जुड़कर इस कार्यक्रम में अपना योगदान दें। दोस्तों, आपने देखा CBN फाउंडेशन वुमेन और चिल्ड्रन के बीच में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं अबाउट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इट। और दोस्तों, अगर आप भी CBN फाउंडेशन के कार्य के बारे में और जानना चाहते हैं या हमारे साथ मिलकर फाउंडेशन के काम में हाथ बढ़ाना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट www.cbnf.org पे जा सकते हैं और जो काम CBN फाउंडेशन कर रहा है आप उसके बारे में जान सकते हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेसन देखा कि जब हम प्रभु से ब्लेसिंग की अपेक्षा रखते हैं एंड वी लुक फॉरवर्ड फॉर गॉड टू ब्लेस अस, क्यों ना हम अपने आप को प्रभु के सामने सौंपें कि हम भी ब्लेसिंग का कारण दूसरे के लिए बन सकें, हम भी दूसरे को प्रभु की प्रभुता दर्शा सकें अपने लाइफ से, अपने बोल से, अपने कार्यों से। और जैसे हमने देखा पहले राजा 17 में वो विडो की कहानी को, जो जिसके पास कुछ भी नहीं था मगर वो ब्लेसिंग का सूत्र बनी। और हमने ये भी देखा कि नेहमाया और उनकी पत्नी की कहानी से कि वो लोगों ने प्रभु से उपेक्षा रखी और प्रभु ने सही समय पर उनको ब्लेस करा, और आज उनकी टेस्टिमनी से काफ़ी सारे लोग भी ब्लेस हो रहे हैं। जी, और दोस्तों, समय है कि आपसे इजाज़त लें। कल थर्सडे है और कल हमारे साथ पहचान कौन क्विज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए ज़रूर जुड़िएगा। और जाते जाते ये खूबसूरत सा गीत सुनिए, एंड आई होप यू हैव अ वंडरफुल डे अहेड। नमस्कार। नमस्कार।